नाइन्थ स्टेट बोर्ड सिंथेटिक डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1, 2m² माइनस 3m प्लस 10 डिवाइडेड बाय m माइनस 5। इसे कैसे सॉल्व करना है? तो सबसे पहले जो डिवाइज़र है उसे ज़ीरो के साथ इक्वेट करेंगे। डिवाइज़र को ज़ीरो के साथ इक्वेट करेंगे तो m माइनस 5 इज इक्वल्स टू ज़ीरो ऐसा लिखना होगा। -5 राइट हैंड साइड में जाएगा, वो हो जाएगा +5। अब जो डिविडेंड है, डिविडेंड जो है इसे कोएफिशिएंट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो डिविडेंड जो है वो है 2m² माइनस 3m प्लस 10। इसे कोएफिशिएंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 एंड 10। तो ये जो m², m और कांस्टेंट टर्म है, इनके नंबर्स लिखना है और साथ ही साथ उसका साइन जो है वो भी कॉपी होना चाहिए। अब ऐसे एक प्लस साइन बनाना है, 2 माइनस 3 10, ये प्लस के राइट साइड में, और 5 जो है डिवाइज़र वो लेफ्ट साइड में। सबसे फर्स्ट 2 जो है वो जैसे का वैसा लिखेंगे, 5 2s are 10, 10 माइनस 3, या फिर ये जो है ये दोनों नंबर्स जो है इनका सम होना चाहिए। तो 10 प्लस माइनस 3 ये हो जाएगा +7, 5 7s are 35, 35 प्लस 10 ये हो जाएगा 45। ये जो लास्ट टर्म है ये हो जाएगा क्वोशंट, और ये जो पार्ट है कोएफिशिएंट फॉर्म में, इसे अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाना होगा, इंडेक्स फॉर्म में लगा के स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाना होगा। तो ये हो जाएगा 7 प्लस ये 2 जो है इसके साथ m का टर्म आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्वोशंट, और 45 हो जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। डिविडेंड है x⁴ प्लस 2x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 5, और डिवाइज़र है x+2। डिवाइज़र को ज़ीरो के साथ इक्वेट करेंगे, +2 राइट हैंड साइड में जाएगा, -2 हो जाएगा, और डिविडेंड इज इक्वल्स टू x⁴ प्लस 2x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 5 ऐसा है। इसका कोएफिशिएंट फॉर्म जो है वो हो जाएगा, x⁴ के साथ है 1, x³ के साथ है 2, x² के साथ है 3, x के साथ है 4 एंड कांस्टेंट टर्म है 5। इसे राउंड ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। अगेन एक प्लस बनाना है, -2 लिखेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। 1 जैसे का वैसा, -2 इंटू 1 -2, -2 प्लस 2 ये कैंसिल हो जाता है, 0 आता है, -2 इंटू 0 0, 3 प्लस 0 3, -2 इंटू 3 -6, 4 -6 ये हो जाता है -2, -2 इंटू -2 प्लस 4, यहाँ पे +4 लिखेंगे, 5 प्लस 4 हो जाएगा 9। तो रिमाइंडर जो है वो आएगा 9, और रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 9। और क्वोशंट लिखना है, क्वोशंट जो है वो कोएफिशिएंट फॉर्म में दिया है 1 0 3 एंड -2। इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो -2 फिर 3x फिर 0x² फिर x³ 1x³ ऐसा आएगा। तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा x³ प्लस 3x माइनस 2। रिमाइंडर एंड क्वोशंट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, y³ माइनस 216। तो y³ माइनस 216 ये डिविडेंड है, तो इसे सबसे पहले इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे, y³ प्लस 0y² प्लस 0y माइनस 216, और अब कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखेंगे, y³ जो है उसके साथ टर्म है 1, y² के साथ 0, y के साथ 0, फिर -216। ये कोएफिशिएंट फॉर्म आ गया। अब जो डिवाइज़र है उसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे, तो y की वैल्यू जो है -6 राइट हैंड साइड में जाएगा, तो क्या हो जाएगा +6। अब एक प्लस फॉर्म करना है, 6 यहाँ पे लिखेंगे, 1 0 0 -216, 1 जैसे का वैसा, 6 1s are 6, 0 प्लस 6 6, 6 6s are 36, 0 प्लस 36 36, 6 इंटू 36 प्लस 216, प्लस 216 माइनस 216 कैंसिल हो जाता है, आंसर आता है 0। तो रिमाइंडर हो जाएगा 0, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0। एंड क्वोशंट, क्वोशंट जो है वो इंडेक्स फॉर्म कोएफिशिएंट फॉर्म लिखता है 1 6 36। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 36 प्लस 6y प्लस y²। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट।
क्वेश्चन नंबर 4, 2x⁴ प्लस 3x³ प्लस 4x माइनस 2x² डिवाइडेड बाय x प्लस 3। डिविडेंड है 2x⁴ प्लस 3x³ प्लस 4x माइनस 2x²। इसे हम डिवाइड कर रहे हैं x प्लस 3 से। डिविडेंड स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा 2x⁴ प्लस 3x³ माइनस 2x² प्लस 4x। अब इसे इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। इंडेक्स फॉर्म में 2x⁴ प्लस 3x³ माइनस 2x² प्लस 4x प्लस 0। और अब कोएफिशिएंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे 2 3 माइनस 2 4 एंड 0। डिवाइज़र है x प्लस 3। x प्लस 3 जो है इसे 0 के साथ इक्वेट करेंगे, x की वैल्यू जो है वो हो जाएगी -3। अब एक प्लस साइन फॉर्म करना होगा, -3 2 3 माइनस 2 4 एंड 0। 2 जैसे का वैसा लिखेंगे, -3 इंटू 2 -6 -6 प्लस 3 -3 -3 इंटू -3 प्लस 9 9 माइनस 2 7 -3 इंटू 7 -21 4 -21 -17 -3 इंटू -17 प्लस 51 0 प्लस 51 51। रिमाइंडर आएगा 51। अब क्वेश्चन जो है वो है कोएफिशिएंट फॉर्म में, इसे इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो ये आएगा -17, फिर ये 7x माइनस 3x² और 2x³। ऐसे हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, x⁴ माइनस 3x² माइनस 8 डिवाइडेड बाय x प्लस 4। डिविडेंड है x⁴ माइनस 3x² माइनस 8। इंडेक्स फॉर्म x⁴ प्लस 0x³ माइनस 3x² प्लस 0x माइनस 8। कोएफिशिएंट फॉर्म 1 0 -3 0 एंड -8। राउंड ब्रैकेट से इसे क्लोज कर देंगे। डिवाइज़र है x प्लस 4। x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू हो जाएगी -4। अब प्लस साइन फॉर्म करेंगे, -4 1 0 -3 0 -8। 1 जैसे का वैसा लिखेंगे, -4 इंटू 1 -4 0 -4 -4 -4 इंटू -4 प्लस 16 16 -3 13 -4 इंटू 13 -52 0 -52 -52 -4 इंटू -52 प्लस 208। 208 में से 8 चला गया, आंसर आएगा 200। रिमाइंडर है प्लस 200 और क्वोशंट है 1 -4 13 एंड -52। इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। -52 13x -4x² और x³ यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा, x³ -4x² प्लस 13x -52। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट डिविडेंड y³ माइनस 3y² प्लस 5y माइनस 1 और डिवाइजर y माइनस 1। y³ माइनस 3y² प्लस 5y माइनस 1। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसे डायरेक्ट कोएफिशिएंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 -3 5u एंड -1। डिवाइजर क्या है, y माइनस 1। y माइनस 1 जो है इसे 0 के साथ इक्वेट करेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी 1। अब एक प्लस साइन जो है वो फॉर्म करेंगे, 1 लिखेंगे, 1 -3 5u -1। 1 जैसे का वैसा, 1 इंटू 1 1 -3 प्लस 1 -2 1 इंटू -2 -2 5 -2 3 1 इंटू 3 3 -1 प्लस 3 ये हो जाएगा -2 प्लस 2 3 -1 प्लस 2 होता है। रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 2। क्वोशंट इज इक्वल्स टू 1 -2 3। ये कोएफिशिएंट फॉर्म है, 3 लिखेंगे, -2y और 1 जो है उसके साथ y² -2y प्लस 3।